जी बाकी। यार ये टीन का डब्बा क्या कर रहा है? Another day, another ride. I am riding this bike after so many days, and it's feeling like I'm riding for the first time. Oh, so आज फर्स्ट ऑफिस जाने वाले हैं, एंड देन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम जाने वाले हैं ट्रैम के सर्विस सेंटर। 4,430 किलोमीटर्स इट्स हैज डन। सो आई थॉट कि चलो इसका थोड़ा सा दिखा दिया जाए, क्योंकि एक तो एक तो इसके चेन लूप तो कराना है मुझे, वहाँ से एक बार अपनी बाइक को वॉश कराना है, और जो सामने का पॉकेट होता है चेन का वो भी क्लीन करने का है। बिकॉज आई सॉ रील, वहाँ पे मेंशन किया गया था, उन्होंने वो बता रहे थे कि अराउंड 5,000 किलोमीटर यू शुड क्लीन योर फ्रंट पॉकेट ऑल्सो। सो आई थॉट ओके। मैंने उनसे सुबह बात किया था, तो वो बोले कि आप आ सकते हो। 3 बजे जाना था, 3 बजे पहुंचना था एक्चुअली, और यहाँ पे अभी 3:19 हो रहे हैं। वाई? बिकॉज आई एम लेजी इनफ टू गेट अप एंड राइट दिस थिंग टू दैट शो सर्विस सेंटर, नॉट शोरूम। और एक्चुअली मुझे दूसरा ऑफिस जाना था, दूसरा ऑफिस लोकेशन में, बट अभी टाइम ही नहीं है। अगर मैं दूसरे ऑफिस में चले जाता हूँ जो कि फ़ेज़ 1 में है, तो वहाँ पे इतना टाइम चले जाएगा, मेरे पहुँचने तक चांसेस रहेंगे कि शोरूम बंद हो जाए, और मुझे बाइक आज के आज ही चाहिए। अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर आपको रुकना पड़ेगा, 1 दिन के लिए रखनी पड़ेंगे बाइक, तो देन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये ट्रैम और हिमालय वेदर भी बहुत अच्छा है। लेट मी जस्ट, फॉगी सा वेदर है, क्लाउडी वेदर है, सॉरी। एंड प्लीज़ बताइए कि आप जिस सिटी से हो वहाँ की ठंड कैसी है, क्योंकि फ़िलहाल तो पुणे में इतनी ठंड नहीं पड़ रही है कुछ दिनों से। रात को लगती है, अगर आप रात को बाइक राइड करते हो, सो यू विल फील। चलो, आई विल सी यू वंस आई कम फ्रॉम द ऑफिस। A few moments later. So we are back now. 3, 2, 1, go! भाई साहब वो बंदा रेस लगा रहा है, क्या बोलना अभी इसको। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। क्योंकि जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो बंदा बढ़ा रहा था ना। दोज हु आर न्यू और वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, so it's my second channel. I already have one channel name called Quick Lab. Okay, if you just search QUICKLAB, okay, where I post Google Cloud hands-on labs solutions. Okay, और फिर उसके ऊपर मैंने राइडिंग वाले वीडियो भी डालना चालू किया था, बट मुझे मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे वहाँ के फ्रेंड्स है, उन्होंने कहा कि आई शुड मेक अनदर वीडियो चैनल for this motor vlog. So that's why I created this channel name Ride with Quick. So if you want another scammer, nice. If you guys wondering why I'm taking pause while talking, because I have put earplugs, okay, and I have added a map also. तो वो सीढ़ी बोलती रहती है Starting route. बीच-बीच में। Proceed to the route. So what I was talking about, I think my channel, I guess. So this is my second channel. If you guys have any suggestion for me, so do let me know in the comment section. What? But frankly speaking, मुझे बाइक का शौक नहीं था, ठीक है।
अभी अभी जस्ट क्या बोलते हैं, मुझे आया है अभी अभी, मतलब कल परसों से नहीं, मई मंथ से बोल सकते हो आप, मई 2025 से। बिकॉज व्हाट हैपन ना, हम लोग महाबलेश्वर गए थे और मेरे पास उस टाइम एक्टिवा थी और उसको 2-3 साल हो चुके थे, लेकिन उसको फिर भी मैं लेके गया और जाते समय तो आराम से चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम जब वहाँ पे पहुँचे महाबलेश्वर में तो वो एक ही बार बंद पड़ गई थी, मे बी जस्ट बिकॉज कि इंजन हीट हो जाता है, उसके कारण वो बंद पड़ गई थी। लेकिन आते समय हम जब मॉर्निंग में वहाँ से निकले महाबलेश्वर से, तो हम डायरेक्ट पुणे के लिए निकले। हम 1-2 प्लेसेस कवर किए, तो यू कैन से कि मॉर्निंग 8 से वो कंटिन्यू राइड कर रहे थे और खाना खाने के लिए रुके या फिर ऐसे 5-10 मिनट का ब्रेक हुआ, बस उतना ही ब्रेक मिल रहा था उसको। और उसमें पहले से प्रॉब्लम थी कि इफ़ यू राइड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर मोर देन 2 to 3 आवर्स कंटिन्यूसली, इट विल ब्रेक डाउन, और ज़्यादा हीट भी रही तो। और उस टाइम जब हम गए थे उस टाइम क्या बोलते हैं, वहाँ पे गर्मी थी। सो आई थॉट कि ओके। जब लेकिन वापस आ रहे थे तब उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया हमको। जो डिस्टेंस हमें 3 से 4 घंटों में कवर करना था, उसके लिए 8-9 घंटे हमें लगे। एंड मैंने बहुत बार भी कहा है, उनके सामने भी कहा, मेरे जितने भी दोस्त वगैरह थे और भैया लोग, भैया दीदी, आई एम रियली ग्लैड कि वो लोग मेरे लिए उतनी देर तक रुके वहाँ पे, क्योंकि नहीं तो परेशान हो जाता है इंसान। अरे यार क्या बाइक है, क्या बंद पड़ रही है 10 बार, हम इसके कारण हमें रुकना पड़ता है, ऐसा होता है। मैन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। ओके, कई बार तो मुझे ही बुरा लगा कि यार मेरे कारण सबको रुकना पड़ रहा है, बट सभी रुके, सब लोग टायर्ड थे फिर भी रुके वो लोग। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी अपने को बाइक लेने की है। ओके, और फ्रैंकली स्पीकिंग उसके पहले मुझे बाइक चलाने भी नहीं आती थी। हाँ, 1-2 बार चलाई है, ठीक है, मतलब कि पापा की बाइक हो गई या फ्रेंड के पापा की बाइक हो गई, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दुकान से सामान लेके आओ, बस उतना। ऐसा नहीं कि हाईवे में चलाई है और क्या। और वहाँ पे भी इतना ऐसा नहीं चलाई कि हाँ भाई मैं ट्रैफिक से निकल रहा हूँ, जैसे अब इतने ट्रैफिक से मैंने निकाल लिया, बस ऐसे प्लेन रोड पे, सीधे सीधे रोड पे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई अभी तो अपने को बाइक लेनी है। अगर अभी हम कोई राइड पे डेंजर, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? पराग भैया को पूछा, मेरा दोस्त को पूछा, मुन्ना को, कि भाई कौन सी लूँ करके। सो उन्होंने मेरे को 2-3 बाइक सजेस्ट की। वन मोर थिंग, जब हम महाबलेश्वर गए थे उस टाइम पे क्या हुआ ना कि वहाँ पे एक स्पॉट है एलिफेंट व्यू करके, वहाँ पे दो फ्रेंड्स अपनी जीटी लेके आए थे, कॉन्टिनेंटल जीटी क्रोम फिनिश वाली। तो उन लोगों को पहले से आइडिया था, मुन्ना और पराग भैया को, और वो लोग इतने सरप्राइज हो गए, इतना उस बाइक को एडमायर कर रहे, वाह यार क्या बाइक है, वाह यार क्या बाइक है। मैंने देखा, मैं बोला यार ये टीन का डब्बा क्या कर रहा है। ओके, नो हेट हाँ गाइस, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम पे, दैट्स व्हाई आई सेड दैट। नहीं तो बस रॉयल इनफील्ड वाले आके मेरी जान ले लेंगे। ने बोला कैसे, इन लोगों ने मुझे सजेस्ट की थी कि हाँ मुझे लेना है तो जीटी। फिर मुझे बताया कि गोरिल्ला ले सकते हो रॉयल इनफील्ड की। अब मुझे कैसी आदत है ना, व्हाट आई डू, फर्स्ट इफ समवन सजेस्टेड मी वन बाइक, सो आई विल चेक दैट बाइक। ओके, उसके रिव्यूज़ देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उससे अच्छी बाइक कौन सी है।
फिर अगर वो बाइक अच्छी है तो फिर उससे बाइक कौन सी अच्छी है। तो ऐसे देखते देखते मुझे इस बाइक के बारे में पता लगा, ट्रैम की स्कैम्बलर। ठीक है, अब जब इसके बारे में पता लगा, मैंने इसके 1-2 वीडियोस देखे, तो मैं बोला चलो यार ये बाइक मेरे को कोई अच्छी लग रही है और 400 सीसी की है, मतलब पावरफुल भी है। फिर इसकी वीडियोस देखा मैंने, फिर देखा कि ओ भाई सब कुछ सही है इसमें तो कहीं पे भी जा सकते हैं। देन आई डिसाइड टू बाय दिस वन। हम फिर उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेने गए। और एक थी, टेस्ट ड्राइव लेने जाते हो आप तो व्हाट यू गाइस डू कि जिसको चलानी है, बोलो जुबान केसरी। नाइस, ग्लैड कि मेरा कैमरा चालू है कंटेंट मिल रहा है इसकी। तो ये जूप से आए अंकल, जूप से आए। ट्रैम जाने के पहले हम लोग गए थे जावा के पास, जावा 42 FJ आई गेस। हाँ, इन माई लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज राइडिंग अ बाइक ओके विथ 350 सीसी, मोर देन 350 सीसी। और आप कह सकते हो वो एक्चुअली 350 नहीं है, वो 334 सीसी की है जावा FG। फर्स्ट टाइम मैं उसको राइड करने वाला था। मतलब जैसे आप थ्रॉटल देते हो ना, अगर आप, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्टिवा, जो बंदा एक्टिवा चला के है, ठीक है, मेरे दोस्त के पास भी रॉयल इनफील्ड है, लेकिन वो मैंने कभी चलाया नहीं क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती। रॉयल इनफील्ड हंटर भी है और बुलेट भी है, वो मुझे कभी चलानी नहीं आती, तो मैंने कभी उस चीज़ के ऊपर ट्राई भी नहीं किया। तो बस ऐसा थ्रॉटल ब्लिप किया कि जू जू, मैं बोला भाई क्या मज़ा है, ये क्या मजाक कर रहे हैं लोग, ऐसा भी होता है क्या। हम एक्टिवा का पूरा जाने के बाद वो क्या बोलते ऊपर उठती थी मेरी एक्टिवा, इसका मैं ऐसा कर रही है ऊपर जा रही है। अरे भगवान, बोला क्या गाड़ी है ये। फिर मैंने दोस्तों को बोला कि नहीं, मुझे एक बार जो मेरी बाइक है जो मुझे लेना है वो भी चला के देखनी है। फिर उसके बाद हम लोग गए ट्रैम, ओके, ट्रैम गए। और लिटरली स्पीकिंग गाइस, जब मैं जहाँ चला रहा था तब भी मेरी फट रही थी कि भाई मैं गिरा ना दूँ, कुछ ना कर दो करके बाइक को, क्योंकि कुछ भी आइडिया नहीं था यार। मैंने 2 दिन क्या बोलते एवेंजर चलाई थी 160 सीसी वाली, और उसके बाद डायरेक्ट ये। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि जो बंदा बाइक लेने जा रहा है वो पीछे बैठा है, और उसका जो फ्रेंड है, मतलब पराग भैया जो है, उन्होंने क्या बोलते उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी बाइक की। क्योंकि उनका रूल ऐसा था कि इफ़ यू डोंट हैव द लाइसेंस यू कैन नॉट ड्राइव द व्हीकल। और उन्होंने सबसे पहले हमें यही दी थी ट्रैम ट्राई करने के लिए, तो उन्होंने चलाई। एंड ही ऑल्सो इम्प्रेस कि भाई बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर है, बहुत पावर है। जब वापस आ रहे थे, एक राउंड लेके आते हैं अपन, तो जब वापस आ रहे थे तो एक छोटी जो एक पूरा खाली फेस था, वहाँ पे उन्होंने बाइक रोकी, उन्होंने बोला कि तू चला करके। और जब मैं फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठा, आई वॉज लाइक कि आई एम सिटिंग इन द कैबिन, कि ऐसा कैबिन बना हुआ है, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ और बाइक चल रही है। और जब इसको चलाया मैं बोला वाह यार क्या ही लग रहा है, एक नंबर। तो मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही लेना है, मैं पहले भी डिसाइड करके यही गया था। और फिर जब चलाया इसको तो फिर तो और पक्का ही हो गया था। कलर भी यही लेना था मेरे को, मिलिट्री ग्रीन। देन उन्होंने हमें कहा कि आप दूसरी भी ट्राई कीजिए, स्पीड भी ट्राई कर सकते हो करके आपने कहा। तो हमने फिर स्पीड भी ट्राई की, और स्पीड में थोड़ा मुझे पावर कम लगा इसके मुकाबले। मैं बोला कि भाई फर्स्ट टाइम ले ही रहे, अब इतना इन्वेस्ट कर ही रहे, तो लेट्स गो विद द हायर सीसी एंड एवरीथिंग विल बी टॉप नॉच। सह लेंगे थोड़ा सा। तो मुझे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, पैर नहीं पुरेंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तेरे को। बट मन बना लिया था इसका लेने का, तो फिर मैंने यही ली, धीरे धीरे चलाना सीखा। हाँ अभी तक इसको, हाँ एक बार गिराया हूँ मैंने इसको, बिकॉज वो भी भूमकर चौक के पास, क्योंकि पुणे के जो रोड है वो अनएक्सपेक्टेड है, यू नेवर नो कि कहाँ पे कौन सा गड्ढा होगा। तो आई जस्ट स्टॉप द बाइक इन द पार्किंग, इन द ट्रैफिक, और
मैं पैर रखने गया तो वो जो पैर रखने का था वो थोड़ा और नीचे था, जैसा यहाँ पे है ना ये गड्ढा। तो बैलेंस नहीं है बाइक और गिर गई। बट जैसा शोरूम वाले भैया ने कहा था कि हाँ आपको, मैंने उनको पूछा भी था कि क्या मुझे सीट कट करनी पड़ेंगी हाइट के लिए या समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएंगी। एंड नाउ आई एम रियली कंफर्टेबल विथ दिस। एंड इफ़ यू आस्क मी लाइक शुड आई गो फॉर दिस बाइक, ओके, मेरी हाइट है 5.8 और 9, ओके। अगर ऐसे हम नॉर्मल प्लेन रोड पे अगर मैं बाइक खड़ी करता हूँ तो मेरे जो अपने सामने का है पैर उतना हो जाता है कि आई कैन बैलेंस द बाइक, ओके। और इफ़ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ हाइट यू कैन गो फॉर दिस ब्यूटी। लेट मी शो यू, कैन आई शो, सी इतना पैर मेरा ये होता है। आई डोंट नो कैन यू सी दैट और नॉट। और अगर आपके साथ पिलियन है सो डोंट वरी, आपके दोनों पैर आराम से ये होने वाले, फिट होने वाले। लाइट ही नहीं है भाई के पास, क्या बोलना, दूर रहे भाई। अगर उसने ब्रेक डाला वो गिर जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कि कैसे मैंने ये मोटो ब्लॉग का खुराफाती चालू किया एंड कैसे मुझे जीटी पसंद आई। तो जब मैंने बाइक लिया तो मेरे पहले से था कि हाँ मुझे इसको मोटो ब्लॉग भी करने का है। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग मोटो ब्लॉगर्स और धीरे धीरे एक चैनल मेरे सामने आया। दैट गाय वॉज राइडिंग अ बाइक very decently, following all the rules, or the way he was explaining all the things, top notch था, top notch, okay। और उसके बाद उनकी एडिटिंग माशाल्लाह। आई थॉट कि भाई ये कौन सी बाइक है, क्या चला रहा है ये। और जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया देन आई न्यू कि भाई बंदा तो कॉन्टिनेंटल जीटी चला रहा है। और उसके बाद आई वाज लाइक कि अरे यार मैंने ये बाइक क्यों नहीं लिया, ये बाइक क्यों नहीं लिया। आफ्टर वॉचिंग द अनुराग सालगावकर चैनल आई स्टार्ट लविंग द जीटी बिकॉज ऑफ दैट गाय ओनली। अगर और कोई होता ना, आई रियली डोंट नो कि क्या मुझे इतनी पसंद आती जीटी या ना। The way he keep his bike, oh my god. So that guy motivated me for motor vlogging, and he also motivated me for riding safe, okay. If you have the power, it's not necessary that you have to use it every time. Remember, with great power comes great responsibility. टाटा की है, टाटा की है, कौन सी है? आई गेस टाटा की ही न्यू, क्योंकि सामने का जो लुक लग रहा है वो तो टाटा जैसे ही लग रहा है। ओके, और थोड़ा क्लोज से देखने को मिल जाएगा। नाइस। टाटा है या महिंद्रा है? टाटा की मुझे टाटा ही लग रही। काले धुएं से निकलो पहले। एसी कराया है तूने? कमेंट करी, शेयर करी।